डियर स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो जो देखा उसमें भारत के लोकतंत्र के 3 विशेष स्तंभ लेजिस्लेचर, एजुकेटिव, जुडिशरी के बारे में एक ढांचा है उसको समझा। कैसे कानून काम करता है, कैसे कानून बनाया जाता है, और अगर कानून का पालन नहीं करें तो दंड की भी व्यवस्था है। तो कानून सर्वोपरि है, कानून से बढ़कर के कोई भी नहीं है। इसलिए अगर लॉ के स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, कानून का राज है। अगले वीडियो में इस पर भी बात करूंगा कि रूल ऑफ लॉ किसे कहते हैं। इस वीडियो में, इस क्लास में आपको कानून के अंदर 2 विशेष शब्द काम में लिए जाते हैं, अधिनियम और अध्यादेश, ऑर्डिनेंस एंड एक्ट। इस पर बात करेंगे अपन। जैसे आपने पढ़ा कार्यपालिका और विधायिका। लोकसभा जिसमें हमारे सांसद जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुन करके जाते हैं, वो कानून बनाते हैं, लेकिन उस कानून को लागू करने का काम और क्रियान्वित करने का काम कार्यपालिका करती है, एग्जीक्यूटिव करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्रीगण चूंकि सांसद भी हैं, इसलिए आपने पिछले वीडियो में सुना कि वो विधायिका के सदस्य होने के साथ साथ कार्यपालिका के भी सदस्य हैं। कानून जब भी बनाना पड़ता है या बनाया जाता है तो उसके लिए एक पूरा सिस्टम है, पूरे की पूरी प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप जा कर के हमें कानून बनता है, और वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार करने पर बनता है। लंबी प्रक्रिया, टाइम लगता है। आप लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर जाकर के देखें, संसदीय मामलों के मंत्री, और उस मंत्रालय में जाकर के देखें कि कितने बिल आज भी पेंडिंग पड़े हैं लोकसभा और राज्यसभा में। पेंडिंग का मतलब विचाराधीन पड़े हैं, या तो प्रस्तुत ही नहीं हुए अभी, और अगर प्रस्तुत भी हुए तो चर्चा के दौरान, समीक्षा के दौरान अभी भी हैंग हैं, अटके हुए हैं। तो कार्यपालिका काम कैसे करे? बिना कानून के तो काम नहीं कर सकती। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि आपातकाल में आपको कानून बनाना पड़ता है, और उस कानून को, बनाए गए कानून को, जो कि बिना लोकसभा और राज्यसभा से बना हुआ है, कार्यपालिका ने बनाया है, एग्जीक्यूटिव ने बनाया, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने मिलकर के बनाया है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। लेकिन उस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर अंदर कानून के रूप में, यानी बिल बना करके लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाना पड़ता है, राष्ट्रपति जी से हस्ताक्षरित कराना पड़ता है, अन्यथा वो अध्यादेश निरस्त हो जाता है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में, चाहे वो प्राकृतिक संकट हो, चाहे शत्रु राष्ट्र के द्वारा हमला करने पर हो, या ऐसा कोई राजनीतिक हालात बन जाए जिसमें कि केंद्र सरकार को कुछ विशेष कदम उठाने पड़ते हैं, और उसके लिए कदम उठाने के लिए सरकार के पास में कोई कानून नहीं है, तो सरकार तदर्थ परिस्थितियों में टेम्परेरी एक कानून बनाती है जिसको अध्यादेश कहते हैं।
वो मंत्रिमंडल द्वारा पास किया हुआ होता है। तो अध्यादेश और कानून, अधिनियम, ऑर्डिनेंस एंड एक्ट। ठीक इसी तरह से अनुच्छेद और धाराएं, उपधाराएं, आर्टिकल, अनुच्छेद, संविधान के अंदर अनुच्छेद दिए हुए हैं। लगभग 400 के आसपास अनुच्छेद हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा चर्चित अनुच्छेद 370 आपने सुना है। 370 अनुच्छेद लगाया गया, जोड़ा गया था संविधान में, और अभी हाल ही में इसको हटाया गया। तो संविधान का जो हिस्सा है, संविधान के जो कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट्स है, विषय के जो अलग अलग कानून के जो अलग अलग विषय हैं, उसके लिए अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है। उस अनुच्छेद के अकॉर्डिंगली, उस अनुच्छेद के आधार पर कानून बनता है, अधिनियम बनता है। तो जो अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया, उस कानून के अंदर जो नियम हैं, कानून के अंदर जो बातें लिखी गई है, वो धाराएं हैं, सेक्शन हैं। और उस नियम को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, वर्णन करने के लिए जो छोटी छोटी बातें उसमें लिखी जाती है, सूक्ष्म तौर पर कुछ बातें लिखी जाती है, तो उसको उपधारा, सब सेक्शन कहते हैं। जैसे किसी शहर को अपन आधार माने, तो शहर के अंदर बहुत सारी कॉलोनियां हैं, मोहल्ले हैं। वो जो मोहल्ले हैं, कॉलोनियां हैं, वो अनुच्छेद है। हर कॉलोनी या मोहल्ले में कुछ घर हैं, मकान हैं, वो धाराएं हैं। और हर घर में कुछ कमरे हैं, तो उस घर के अंदर जो कमरे हैं वो उपधाराएं हैं। शायद आपको ये बात ठीक लग रही होगी, तो इससे संबंधित एक वीडियो आप देखें। जो कानून के जानकार, लॉ से एक्सपर्ट हैं, उनका वीडियो देखें, आपको और ज़्यादा स्पष्टता आएगी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वैदिक शिक्षा के इस सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, वो है अध्यादेश और अधिनियम में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट। तो दो तरह की शब्दावली है, इन दोनों को आपको समझना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर आप लॉ फ्रेटर्निटी के पार्ट हैं, आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, या आप आम जनता हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अध्यादेश और अधिनियम क्या है, ये जानने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि हमारे देश में कानून कैसे बनता है। व्हाट आर द वेज टू मेक लॉज इन इंडिया। तो सबसे जो एक तरीका है, सबसे प्रभावी तरीका, या कहना चाहिए कि एक संस्था जिसका काम कानून बनाना है, वो है विधायिका। लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाने का काम करती है। देश में दो तरह की विधायिका है, राज्य विधायिका और केंद्रीय विधायिका, स्टेट लेजिस्लेशन एंड सेंट्रल लेजिस्लेशन। जो केंद्रीय विधायिका है उसका नाम संसद है, हम कहते हैं पार्लियामेंट के नाम से हम उसे जानते हैं। और राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेशन जो है, उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो विधायिका का काम है कानून बनाना। विधायिका या लेजिस्लेटिव असेंबली जब कानून बनाती है तो उसका एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। आप उसे कहते हैं मसौदा, ड्राफ्ट होता है। ये ड्राफ्ट जब संसद के सामने या विधायिका के सामने रखा जाता है तो इसे कहते हैं बिल।
या विधेयक शब्द की इसके लिए हम हिंदी में उपयोग में लेकर आते हैं। ये विधेयक जब पास हो जाता है पार्लियामेंट से, संसद के दोनों सदनों से, और जब इसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ये बन जाता है अधिनियम, एक्ट। तो कैसी यात्रा हुई इसकी? सबसे पहले हुआ ये ड्राफ्ट, फिर बना ये बिल, और फिर बना ये एक्ट। तो मसौदा, मसौदे से ये बनता है विधेयक, और विधेयक बन जाता है अधिनियम। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अधिनियमितीकरण, एनेक्टमेंट। द वर्ड इज ENACTMENT, एनेक्टमेंट। और इनेक्टमेंट के लिए हिंदी में शब्द है अधिनियमितीकरण। इस प्रक्रिया से जो भी कानून हमारे देश में आएगा उसे कहेंगे अधिनियम। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या कार्यपालिका भी कानून बना सकती है? क्या कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव बॉडी को लॉ मेकिंग के पावर दिए गए हैं? तो इसका आंसर है हाँ। अनुच्छेद 123 और 213 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास भी कानून बनाने के पावर हैं। तो ये कानून बनते हैं अर्जेंट मामलों में, जब कभी लेजिस्लेचर सेशन में न हो, विधायिका सत्र में न हो, और बहुत अर्जेंट मामले में किसी कानून की जरूरत हो, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं। दे कैन प्रोक्लेम ऑर्डिनेंस। यह अध्यादेश जिस दिन प्रख्यापित किया जाता है उस दिन से लागू होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस दिन ऑर्डिनेंस लागू होगा उससे 6 महीने के भीतर सेशन में आना होगा, लेजिस्लेशन को, संसद को सत्र में आना होगा, और संसद के सत्र के शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर ऑर्डिनेंस को एक्ट का रूप लेना होगा। इसका मतलब समझें आप कि ऑर्डिनेंस एक बार लागू होने के बाद 6 माह के बाद किसी भी सूरत में लागू नहीं रहता। अगर वो एक्ट बन जाए तो ऑर्डिनेंस की जगह एक्ट ले लेगा, अधिनियम ले लेगा, और मान लीजिए संसद सत्र में नहीं आया तो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। तो कोई भी अध्यादेश जो होता है, ऑर्डिनेंस होता है, उसका जो अधिकतम जीवन काल है वो 6 महीने का है। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो आपको समझ में आया अधिनियम और अध्यादेश क्या है? मैं एक बार और ब्रीफ में बता दूं। अधिनियम कानून है जो कि विधायिका द्वारा पारित है। A law enacted by the parliament is known as, or legislature is known as act. अध्यादेश कार्यपालिका द्वारा प्रख्यापित कानून है। A law proclaimed by the executive is known as ordinance. तो अधिनियम और अध्यादेश ये दो शब्दावली है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है। तो इसमें अंतर आपको समझ में इस लेक्चर में आया होगा। बहुत ब्रीफ में मैंने आपको ये जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, कमेंट करें, शेयर करें और जुड़े रहें इस चैनल से। अगर आप रोज 5 मिनट का समय निकालकर इस चैनल को देखते हैं तो यकीन माने साल 2 साल के भीतर आपके पास कानून की इतनी जानकारी होगी जितनी एक अच्छे अधिवक्ता के पास भी नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक